मित्रों, महाभारत का आदि पर्व चल रहा है और इसमें आस्तिक मुनि का की कहानी है। यानी कि आस्तिक पर्व चल रहा है और इस अध्याय में मैं 35वें अध्याय पर आ चुका हूँ। 34वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से गरुड़ ने अपनी माता को और खुद को शाप मुक्त किया था और देवराज इंद्र से मित्रता वगैरह की थी। अब इस 35वें अध्याय में क्या है कि शौनक ऋषि जो हैं, जो कि नैमिषारण्य में उग्रश्रवा जी से पूरा महाभारत सुन रहे हैं, उन्होंने कहा, हे सूत नंदन, आपने गरुड़ जी का पूरा कहानी तो बता दिया और ये भी बता दिया कि विंता के 2 पुत्र हैं, अरुण और गरुड़, लेकिन आपने सांपों के नाम नहीं बताए जो कि कद्रु के पुत्र थे। तो आप प्लीज क्या करिए कि जो मुख्य मुख्य सर्प हैं उनके नाम बताइए, क्योंकि 1000 सर्प हैं तो सबका नाम सुनने से क्या फायदा, लेकिन जो जो मेन सर्प हैं उनका तो नाम बता ही दीजिए। तो उग्रश्रवा ऋषि यानी सूत जी ने कहा कि हे महर्षियों, सांपों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मुख्य मुख्य सर्प हैं उनका नाम सुन लीजिए। तो उन्होंने बताया कि सांपों में सबसे पहले शेषनाग जी पैदा हुए, उसके बाद उनके छोटे भाई हुए वासुकी, फिर ऐरावत, फिर तक्षक, करकोटक, धनंजय, काली, मणिनाग, बिलवक, ऐसा करते हुए बहुत सारे मतलब मुख्य मुख्य नागों के उन्होंने नाम बताए और कहा कि ये जो नाग हैं ये मुख्य हैं और इनके भी अपने लड़के हैं, नाती हैं, पनाती हैं, इसलिए मैं उन नागों और उनके संतानों और उनके संतानों के भी लड़कों लड़कियों के बारे में मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि नागों की संख्या हजारों से लेकर के लाखों अरबों तक पहुंच जाएगी, उनकी गिनती ही संभव नहीं है, नाम तो दूर की बात है। इस तरह से 35वां अध्याय समाप्त होता है। अब 36वां अध्याय पर आते हैं। शौनक जी कहते हैं, हे सूत नंदन जी, आपने नागों के बारे में बताया, अच्छा लगा, और आप ये बताइए कि जब उनकी माता कद्रु ने नागों को श्राप दे दिया कि तुम सब लोग जन्मेजय के यज्ञ में जल करके भस्म हो जाओगे, तो नागों ने क्या कुछ उपाय नहीं किया कि कैसे बचा जाए? तो सूत जी बोले कि अरे, उन नागों में जो सबसे बड़े वाले थे यानी शेष नाग जी थे, वो क्या किए कि अपनी माता कद्रु को छोड़ करके कठोर तपस्या करने लगे, खाना पीना छोड़ करके बस हवा पी करके तपस्या करते थे, बद्रिकाश्रम तीर्थ में आकर के तपस्या करते थे। इस तरह से वो भिन्न भिन्न जगहों पर जा करके तपस्या करने लगे, कभी गंधमादन पर्वत पर, कभी गोकर्ण में, कभी पुष्कर में, कभी हिमालय में जा करके तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा कि शेषनाग बहुत तपस्या कर रहे हैं, इतना तपस्या कर रहे हैं कि उनके शरीर का मांस, त्वचा, नाड़ियां सब सूख गई हैं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे शेष, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो, क्या चाहते हो, हमको बताओ। तो शेषनाग जी ने कहा कि मेरे जितने भी भाई हैं बड़े ही मंद बुद्धि वाले हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, आप मेरी बात समझिए। वो आपस में ही शत्रुता रखते हैं, एक दूसरे का दोष निकालते हैं, इसलिए मैं उनसे उब गया हूँ और तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं उन लोगों के बीच में न रहूँ, न ही उन्हें देखूँ। वे लोग छोटी माता विनता और उनके पुत्र अरुण गरुण से बहुत ईर्ष्या रखते हैं और अरुण गरुण की सुख सुविधा को देख करके बहुत जलते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि आकाश में विचरण करने वाले विनता के पुत्र गरुण भी तो हमारे ही भाई हैं, लेकिन मेरे अन्य भाई नाग उनसे बहुत नफरत रखते हैं, जबकि गरुण बहुत बलवान भी हैं। इसीलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं अपने दुष्ट भाइयों के साथ न रहूं, जो कि अपने ही भाई गरुण से नफरत रखते हैं, और मैं तपस्या करके अपने इस शरीर का त्याग कर देना चाहता हूं। तो ये बात जान करके ब्रह्मा जी बोले, हे शेषनाग जी, मैं तुम्हारे भाइयों की सारी कुचेष्टाओं को जानता हूं कि वो कितने दुष्ट आदमी हैं। तुम्हारे जो भाई हैं उनको तुम्हारी माता ने श्राप दिया है, क्योंकि माता की बात माने नहीं, तो इसलिए भयंकर डरे हुए हैं। तो लेकिन मैंने उनको बचाने का उपाय भी कर रखा है, इसीलिए तुम अपने भाइयों के लिए चिंता मत करो, तुमको कोई मुझसे वर चाहिए तो मांग लो। तो क्योंकि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम्हारी बुद्धि धर्मयुक्त है, और आशीर्वाद भी देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि में धर्म हमेशा बना रहेगा, यानी कि तुम अच्छे स्वभाव के हमेशा बने रहोगे।
तो शेषनाग जी ने भी कहा कि हे पितामह, अगर आप वर ही देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि मेरी बुद्धि सदा धर्म में रहे, मेरा मन हमेशा नियंत्रित रहे और तपस्या में लगा रहे। तो ब्रह्मा जी बोले, मैं प्रसन्न हूँ तुम पर, और मेरी आज्ञा है कि तुम इस धरती को, जो कि हिलती डुलती रहती है, इसको स्थिर करो, यानी कि अपने ऊपर धारण करो, ताकि यह धरती पूर्ण रूप से अचल हो जाए। तो शेषनाग जी ने कहा कि आपकी आज्ञा है तो मैं धरती को इस तरह से धारण करूंगा कि धरती हिले डुले नहीं, आप इसे मेरे सिर पर रख दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सिर पर रखने की जरूरत नहीं है, तुम धरती के नीचे चले जाओ, धरती खुद तुम्हें मार्ग प्रदान करेगी और वहां से जाकर के तुम धरती को अपने सर पर रख लेना। तो इस तरह से ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके शेषनाग जी ने धरती को अपने सिर पर रख लिया। और ब्रह्मा जी ने बोला कि हे शेषनाग, तुम धरती को अपने सर पर धारण करके ऐसे ही सुशोभित हो रहे हो जैसे मैं और इंद्र धरती को धारण करते हैं। तो इस प्रकार से पाताल में निवास करते हुए शेषनाग जी धरती को अपने सर पर धारण करके उसको स्थिर रखते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने शेषनाग के लिए गरुड़ जी को आदेश दिया कि आप भी सहायता करिए इस काम में गरुड़ जी को। इस प्रकार से जब अनंत नाग, अनंत शेष जी को ही अनंत भी कहते हैं, तो अनंत नाग जब भाई इस काम में लग गए तो नागों ने कहा कि अब नागों का राजा कौन होगा। तो उन्होंने छोटे भाई वासुकी को नागराज बना दिया, जो शेषनाग जी के छोटे भाई थे। इस प्रकार से यह 36वां अध्याय भी पूर्ण होता है। 37वें अध्याय की ओर हम जाते हैं। तो जब नागराज वासुकी बन गए तो उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही था कि भाई जो हम लोगों को हमारी माँ ने ही खुद श्राप दे दिया है, वह श्राप कैसे दूर होगा। तो उन्होंने ऐरावत आदि अपने अन्य भाइयों को बुलाया। ये इंद्र के हाथी ऐरावत मत समझ लीजिएगा, यहाँ नाग का नाम भी ऐरावत है। तो अन्य सारे भाइयों को बुलाया और उनसे कहा कि आप लोग जानते ही हैं कि माँ ने श्राप दे दिया है, तो कुछ ऐसा उपाय करिए कि वह श्राप दूर हो या कुछ, क्योंकि उस समय ब्रह्मा जी भी खुद थे, जबकि उन्होंने माँ को मना नहीं किया कि ऐसा श्राप न दो। तो हमें कुछ ऐसा सलाह करना चाहिए कि जिससे हम लोग क्या करें कि जन्मेजय के यज्ञ में जलने से बच जाएं। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे जन्मेजय का यज्ञ टल जाए, चाहे जन्मेजय के यज्ञ में विघ्न पड़ जाए, और वह उपाय अपना करके हम लोग बच जाएं। तो सारे नाग सोचने लगे। कुछ नागों ने कहा कि हम लोग ब्राह्मण बन के जाएंगे और भिक्षा में यही प्रार्थना करेंगे कि यज्ञ ही तुम न करो। कुछ और नाग थे जो अपने को और पंडित मानते थे, वो लोग बोले कि हम लोग क्या करेंगे, जन्मेजय के ही मंत्री बन जाएंगे और जन्मेजय का विश्वास हासिल कर लेंगे, और जब जन्मेजय हमसे राय लेने आएंगे तो हम लोग यही राय देंगे कि यज्ञ मत करिए, तो इस तरह यज्ञ नहीं होगा। तो कुछ लोग बोले कि हम लोग क्या करेंगे कि जन्मेजय को अपने तर्कों द्वारा ऐसा ऐसा उपाय दिखा देंगे, ऐसे कारण दिखा देंगे कि, और ऐसे ऐसे दोष दिखा देंगे कि ये पाप लगेगा वो पाप लगेगा, कि जन्मेजय बेचारा डर करके यज्ञ ही नहीं करेगा सर्पों को मारने वाला। कुछ लोगों ने कहा अरे ये सब उपाय छोड़िए, जितने भी यज्ञ में पंडित पुरोहित आएंगे और जिनको सर्प यज्ञ करने का ज्ञान होगा, उन सबको जा करके हम लोग डस लेंगे, वो लोग मर जाएंगे। जब आचार्य लोग ही मर जाएंगे तो यज्ञ होगा ही नहीं। कुछ लोग और बोले कि अरे केवल आचार्यों को ही क्यों डसना है, जितने ब्राह्मण लोग सर्प यज्ञ जानते होंगे और आने का सोच भी रहे होंगे, उन सबको हम जा करके डस लेंगे। इस तरह से हम लोग उस यज्ञ को होने नहीं देंगे। लेकिन कुछ धर्मात्मा और दयालु नाग थे, वो लोग बोले अरे नहीं नहीं, ब्राह्मणों को ऐसे डस करके मारना गलत है, पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को ऐसा उपाय अपनाना चाहिए जिससे धर्म की हानि न हो, क्योंकि अधर्म ही हम लोग करेंगे तो फिर और नुकसान में जाएंगे। तो कुछ और नाग बोले कि अच्छा ऐसा है तो ये कर देंगे कि हम लोग बादल बन करके पानी द्वारा आग यज्ञ की अग्नि को ही बुझा देंगे। कुछ नाग बोले कि अच्छा मार तो नहीं सकते हैं, लेकिन जो आचार्य होंगे यज्ञ की जो सामग्री होगी वही हम लोग रात में चुरा लेंगे, जिससे यज्ञ ही न हो। और तो कुछ लोग बोले कि अरे ठीक है, ब्राह्मणों को नहीं मारेंगे, लेकिन यज्ञ में आने वाले और भी जो सैकड़ों हजारों मनुष्य हैं उनको डस लेंगे, इससे भी हम लोग खत्म कर देंगे, यज्ञ नहीं होने देंगे। कुछ बोले कि भाई जितने भी वहाँ की भोजन सामग्री होगी वही हम लोग जा करके खराब कर देंगे। इस तरह से कुछ और सर्पों ने कहा कि अरे भाई जो भी ब्राह्मण होंगे ना,
हम लोग भी जा कर के ब्राह्मणी बन करके खड़े हो जाएंगे और राजा से कहेंगे कि हमको मुँह मांगी दक्षिणा दो, नहीं तो हम यज्ञ नहीं होने देंगे। तो राजा बेचारा मोह में आकर के वही करेगा जैसे हम लोग करेंगे। कुछ नाग बोले ये सब उपाय नहीं करना है, सबसे सिंपल उपाय, जन्मेजय जब नदी में जाकर के स्नान कर रहे हो, जल क्रीड़ा कर रहे हो, तो हम लोग उनका पैर पकड़ के खींच करके बांध करके पाताल लोक ला करके अपने घर में रख लेंगे। तो जन्मेजय का ही अपहरण कर लेंगे, तो किडनैप हो जाएंगे जन्मेजय, तो यज्ञ होगा ही नहीं। तो कुछ और पंडित थे, वो लोग बोले अरे किडनैप क्यों करना है, जन्मेजय को ही डस लिया जाए, सारा काम ही खत्म हो जाएगा, राजा ही मर जाएगा, सारा अनर्थ ही खत्म। तो इस तरह से सब लोगों ने नागराज वासुकी को अपनी अपनी बात समझा दी। अब उन सब की बात सुन करके वासुकी ने कहा कि आप लोगों ने जो कहा वो हमको ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इसमें धर्म की बहुत हानि है। तो हम लोगों को अपने पिता कश्यप जी के पास चलना चाहिए, क्योंकि वही उपाय करेंगे, और हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जो गलत हो, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ, राजा हूँ आप लोगों का, तो मुझे सारा गुण दोष विचार करना ही पड़ेगा। इस तरह से वासुकी की अन्य नागों के साथ मंत्रणा वाला 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम लोग 38वें अध्याय पर आते हैं। 38वें अध्याय में जब सारे सांपों ने अपना अपना राय दे दिया और वासुकी नाग ने कह दिया कि नहीं नहीं ये सारे उपाय नहीं अपनाने चाहिए, तब एक नाग था जिसका नाम था एलापत्र। वह नाग बोला कि भाइयों, एक ऐसा उपाय मेरे पास है जिससे यज्ञ नहीं होगा और जन्मेजय चाह करके भी हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जैसे हम लोगों को ये श्राप इसलिए लगा क्योंकि हम लोगों के भाग्य में ही ऐसा था। तो जिसका भाग्य ही खराब हो उसको कोई आश्रय काम नहीं देता, कहीं भी सहारा नहीं मिलता। तो हम लोगों को भाग्य की ही शरण लेनी चाहिए। ये जो भय आया है वह दैवजनित है, इसीलिए दैव का ही आश्रय लेना चाहिए। देखो मित्रों, जब हम लोगों की माता ने सब सांपों को श्राप दिया था, उस समय मैं डर के मारे अपनी माँ की गोद में चढ़ गया था। छोटा था, माँ की गोद में चढ़ गया। तो मैंने उस समय अन्य देवताओं की बात सुनी थी, जो ब्रह्मा जी से कह रहे थे कि अरे देखो ना, स्त्रियां कितनी कठोर होती हैं, बहुत कठोर होती हैं स्त्रियां, ये माँ होकर के भी देखो ये क्रूर कद्रू कैसी है, जो अपने ही प्रिय पुत्रों को ऐसा श्राप दे रही है। अरे ब्रह्मा जी आपके सामने ऐसा श्राप दे दी, ठीक ना। ऐसा देवता लोग कहे ब्रह्मा जी को, और देवता लोग ब्रह्मा जी से पूछे कि महाराज जब ये श्राप दी तो आपने मना क्यों नहीं किया, आप तो कद्रू की बात का और अनुमोदन ही किए कि हाँ जी कद्रू ठीक श्राप दी हो, नाग बहुत बढ़ गए थे और परेशान कर रहे थे लोगों को, हे ब्रह्मा जी आपने ऐसा क्यों किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो सांप हैं वो प्रचंड विषैले हैं और भयानक रूप वाले हैं और अन्य प्राणियों को कष्ट देते हैं, इसीलिए मैंने कद्रू को उस समय मना नहीं किया। जन्मेजय के यज्ञ में उन्हीं सांपों का नाश होगा जो लोगों को डसते रहते हैं, जो क्षुद्र स्वभाव वाले हैं, पापाचारी हैं और प्रचंड विष वाले हैं। जो सांप धर्मात्मा प्रवृत्ति के हैं उनका नाश जन्मेजय के यज्ञ में नहीं होगा। और हे देवताओं, मैं वह भी उपाय बताता हूँ जिससे सांपों को उस भय से छुटकारा मिलेगा। यायावर कुल में जरत्कारु नाम के एक बुद्धिमान महर्षि होंगे, जिनकी कहानी मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ दोस्तों कि जरत्कारु नाम के ऋषि कौन थे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वही जो ऋषि होंगे वह बहुत तपस्वी होंगे और उन्हीं का एक लड़का होगा जिसका नाम होगा आस्तिक, वही इस यज्ञ को कराएगा और जो भी धार्मिक सांप होंगे वह उस यज्ञ में जलने से मर जाएंगे। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि जरत्कारु ऋषि किसके गर्भ से अपने महात्मा पुत्र को उत्पन्न करेंगे, मतलब जरत्कारु ऋषि शादी किससे करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वे ब्राह्मण श्रेष्ठ जरत्कारु अपने ही नाम वाली कन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त करेंगे और उसी से संतान उत्पन्न करेंगे। सर्पराज जो वासुकी हैं उनकी बहन का नाम भी जरत्कारु है और उन्हीं के गर्भ से वह लड़का उत्पन्न होगा जो नागों की रक्षा करेगा और नागों को श्राप से छुड़ाएगा। ये पूरी बात बता करके एलापत्र ने कहा कि देवता जब ब्रह्मा जी से ये सारा बात सुने तो देवता भी एवं मस्तु कह करके चले गए और ब्रह्मा जी भी अपने लोग चले गए। इसलिए हे नागों, मुझे लगता है कि आप लोगों को जरत्कारु नाम के मुनि को क्या करना चाहिए, अपनी बहन जरत्कारु भिक्षा के रूप में अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि यही सांप से मुक्ति का उपाय है।
इस प्रकार से क्या हुआ कि हम लोगों ने 38वां अध्याय भी महाभारत का समाप्त कर लिया है। धन्यवाद।